अपना बिजनेस शुरुआत किया है, पूंजी लगाया है 5 लाख रुपया लगा के। तो पूंजी लगाया है तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में पैसा आया है और पूंजी के तौर पूंजी लगाया है तो कैपिटल कितना लगाया है 5 लाख रुपया। तो हम बाय डिफॉल्ट अगर कोई बिजनेस शुरुआत करते हैं तो पूंजी पहले लगानी पड़ती है ना भाई। तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जब अकाउंटिंग वाउचर में हम एंट्री करने जाएंगे, टैली में एंट्री करेंगे तो मतलब हमारे पास क्या होगा, कैश आया है। तो कैश आया है मतलब कैश रिसीव किए हैं, बिजनेस में पैसा क्या हो गया, आया है। मतलब वाउचर कौन सा हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर पे जाने के लिए F6 क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। रिसिप्ट वाउचर हो गया। रिसिप्ट वाउचर जाने के बाद से हमारे पास दो लेजर होना चाहिए। कौन कौन से लेजर, कैश और कैपिटल। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर पहले से होते हैं। कौन कौन से, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश तो दिख रहा है लेकिन कैपिटल का लेजर नहीं दिख रहा है। तो अल्ट के साथ क्या करेंगे, सी प्रेस कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, कर लिए। कैपिटल का ग्रुप क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। अब कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है तो कैपिटल में कितना चल जाएगा अमाउंट, 5 लाख रुपया। 5 लाख चला गया, डेबिट में कैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंट्रोल ए, पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री ये है कि हमने अपना बैंक अकाउंट खोला है, एसबीआई में जाके बैंक अकाउंट खोला है, 3.5 लाख रुपया बैंक में जमा किया। तो यहाँ पे पैसा हमारे पास से गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश और बैंक की बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कैश या कैश बैंक या बैंक कैश की बात आएगी तो कौन से वाउचर में जाते हैं, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब ये है कि बैंक और कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो किस में जाते हैं, कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा में जाने के लिए क्या दबाएंगे, F4 हो गया। अब हमारे पास कैश का तो लेजर है लेकिन बैंक का लेजर नहीं है, तो क्या करेंगे, अल्ट सी के साथ क्या करेंगे, लेजर क्रिएशन कर लेंगे। बैंक अकाउंट का ग्रुप क्या हो गया, बैंक। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट का ग्रुप क्या हो गया, बैंक हो गया। तो यहाँ पे बैंक के पास हमने पैसा जमा किया है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया। क्यों बैंक डेबिट हुआ, क्योंकि बैंक के पास पैसा गया है। बैंक हमारा कौन है, रिसीवर है। हम कौन थे, गिवर। हम किस रूप में पैसा जमा किए, कैश के रूप में। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितना, 3.5 लाख। कैश हो गया 3.5 लाख रुपए क्रेडिट में, और बैंक में कितना हो जाएगा, 3.5 लाख। ठीक है, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया है ना, नदीम ट्रेडर से हमने 5-6 आइटम खरीदे हैं। कौन कौन से आइटम, व्हीट खरीदा है, राइस खरीदा है, पल्सेस खरीदा है, डिटर्जेंट खरीदा है, सोप खरीदा है। उसकी एंट्री करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, F9 में। F9 में जाएंगे, F9 में जाने के बाद से हम पहले अपने F9 में जाते दो तीन चीजें चेक कर लेंगे कि हमारा वाउचर इनवॉइस मोड में है या नहीं। अभी किस मोड में आपको खुल के दिख रहा है, हमारा वाउचर मोड में खुला है। ये जो अकाउंटिंग वाउचर है वाउचर मोड में खुला है। इसको इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ V। अब क्या करेंगे, हम ये चीज देख लेंगे कि हमारा जो इनवॉइस मोड में वाउचर खुल गया, तो ये इनवॉइस मोड में भी कौन से मोड में खुला है, तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में खुला है। ठीक है, कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें परचेज लेजर, सेल्स लेजर का कुछ ऐसा ऑप्शन कहीं शो नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हमको क्या करना है, आइटम खरीदे हैं ना, तो आइटम का लिस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो आइटम की लिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास आइटम इनवॉइस चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट के साथ आई प्रेस करना है। क्या करना है, अल्ट के साथ आई। कहाँ पे बदलाव आएगा, परचेज या सेल का लेजर ऑप्शन शो हो जाएगा। कहाँ शो होगा, इसी के नीचे देखिए, अल्ट के साथ आई जैसे प्रेस करेंगे आपका भी वाउचर कौन सा वाउचर हो गया, आइटम इनवॉइस वाउचर। समझ में आया, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। एक बार और देखिए, अभी क्या हो गया, ये अगर आप देखते हो तो इसमें क्या है, कहीं पे भी आपको परचेज लेजर या सेल्स लेजर का ऑप्शन कहीं शो नहीं हो रहा है। आइटम अगर मान लो हम टाइप करके, आप मान लो कैश से ही खरीदे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, टाइप कर रहे हैं, आइटम का नाम नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इनवॉइस है। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, आइटम इनवॉइस में। उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट के साथ आई। कर लिया, जैसे अल्ट के साथ आई प्रेस किया, हमारे पास किस पार्टी से हमने खरीदा है, नदीम ट्रेडर से। नदीम ट्रेडर के लिए क्या करने में, हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्ट के साथ सी कर लेंगे, नदीम ट्रेडर्स कर लिया।
और नदीम ट्रेडर से हमने अगर सामान खरीदा है तो हमारा सप्लायर है ना, तो सप्लायर हमेशा कौन होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, किस ग्रुप में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। इसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे? अब परचेज किए है ना, सामान परचेज करके लाए हैं, तो परचेज का यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? फिर से आप परचेज का भी लेजर बना दें। ठीक है, परचेज का ग्रुप क्या होता है? परचेज। यहां तक समझ आया? परचेज का लेजर जैसे बना लिया, लेकिन अभी भी हमारा आइटम नहीं शो हुआ, तो क्या करेंगे? स्पेस बार का बटन एक बार जैसे दबाएंगे, देखिए आपका आइटम शो हो गया, शो हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या किए? हमने वीट खरीदा है, वीट खरीदा है कितना क्वांटिटी? 20 क्वांटिटी खरीदा है 15 रुपए के रेट से, 300 रुपया हुआ। इसी तरह राइस खरीदा है 35 क्वांटिटी 25 रुपए के रेट से, हो गया। डिटर्जेंट लिया है 50 केजी 25 रुपए के रेट से। इसी के साथ साथ आपने क्या किया है? सोप लिया है, सोप लिया है 60 केजी 25 रुपए के हिसाब से, हो गया। ये आपने इतना सामान क्या किया है? परचेज किया है। साथ साथ एक दो चीज और किया है, पल्सेस भी लिया है 90 केजी 63 रुपए के हिसाब से, हो गया। मैदा भी लिया है 40 केजी 52 रुपए के हिसाब से, हो गया। अब क्या करेंगे? कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिए। हमने जो एंट्री किया उसको देखना है, तो कौन सा बटन दबाएंगे? पेज अप दबा दिए। ये जो एंट्री हुई है, ये किस मोड में एंट्री हुई है? सिंगल एंट्री मोड में। अगर आपसे पूछा जाए कि हमने नदीम ट्रेडर से कोई सामान परचेज किया है और इसकी एंट्री आप डबल एंट्री मोड में बताइए, तो इसकी एंट्री डबल एंट्री मोड में क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नदीम ट्रेडर होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन यहाँ पे सिंगल एंट्री में क्या